मान साहब बताइएगा, ये जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स की बात पिछले 1.5-2 महीने पहले भी की गई थी कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो सियासत से बालातर हो। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर मौजूद थे, और फिर किसी की भी हुकूमत क्यों ना हो, लेकिन वो एक रियासती मामला था और तमाम हुकूमतों को उसको फॉलो करना था जो भी आती है। हमने देखा मेमोरेंडम भी एक साइन किया गया था 2004 में जमहूरियत के हवाले से, वो भी हमने देखा था कि इस तरह का हुआ था। सर, ये इकोनॉमी के हवाले से हम लोग पीछे क्यों? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को कभी भी एज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे नहीं चलाया गया और ये हमेशा सियासत ही चलाती है। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। अब अगर ये हम कहते हैं कि हमें कोई इकोनॉमिक किसी तरह का मायदा करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, तो मेरे ख्याल में एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये तो सबको पता है कि नंबर 1 आपकी बिजली का निज़ाम पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उसने बिजली के निज़ाम में पाकिस्तान के अवाम की जेबें खाली कर दी हैं। बिजली के निज़ाम ने पाकिस्तान की फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। बिजली के निज़ाम की वजह से हम एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर सकते और हमारे जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। और उसका 90% जो वजह है वो हमने बिजली का निज़ाम गलत बनाया है। हमने पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसमें हमने इंपोर्टेड बिजली इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी बहुत महंगी। उसकी वजह से हम स्टैंड स्टिल पे हैं और अरबों डॉलर्स हमारे पे कर्जे चढ़ चुके हैं। बिजली एक सोल उसका बड़ा। इसके बाद ये रिफॉर्म तो करनी है ना, इसके ऊपर तो किसी के पे नहीं हो सकता कि कोई डिफरेंसेस हों। तो हमने सस्ती बिजली करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इंपोर्टेड बिजली से निजात हासिल करनी है और डोमेस्टिक बिजली जो कि पानी से बने, सूरज से बने और थर्मोकोल से बने, यानी कि डोमेस्टिक आपके हो, तो फिर आपकी बिजली का निज़ाम पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को जो जकड़ के रखा हुआ है जिसने, वो है इन्वेस्टमेंट का फुकदान। यानी कि पाकिस्तान में क्योंकि आपके कानून इस किस्म के बना लिए हैं, ब्यूरोक्रेसी इस किस्म की बना रही है कि जो भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, खा वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या बैरून मुल्क का इन्वेस्टर हो, उसको इतनी मुश्किलात होती हैं कि वो पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन वो कैपिटल फ्लाइट कर रहे हैं, वो दुबई जाते हैं, तुर्की जाते हैं, मलेशिया बांग्लादेश चले जाते हैं। सर, जो मेजॉरिटी तो बांग्लादेश, वहाँ पे जाके अब उनकी जैसे कॉटन की है, बांग्लादेश जाती है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान को में नहीं आना चाहता, वो वियतनाम जा रहे हैं, वो कंबोडिया जा रहे हैं। सो आई थिंक कि हमें ये अपना निज़ाम जो है ब्यूरोक्रेसी का, इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा। डीरेगुलेशन हमें बड़ी मेजर किस्म की करनी पड़ेगी क्योंकि 100 साल के पुराने कानून अभी तक चल रहे हैं जिनको आपको तब्दील करना पड़ेगा, बल्कि उनको ख़त्म करना पड़ेगा। सो डीरेगुलेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा नंबर जो है वो आपका ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने इतनी उनकी ब्लीडिंग हो रही है कि वो आपके डिफेंस बजट से भी ज्यादा खर्चा तो उनके ऊपर आता है। सर, मैं अगर प्रिसाइजली आपसे पूछूं, ये डॉलर की जो कीमतें हैं 280 290 करीब ये पहुंच चुके हैं, ये वाले मामलात हो, महंगाई के वाले से मामलात हो, इकोनॉमी में बेहतरी के वाले से, और आपने बहुत अच्छी बात की कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है हमारी इकोनॉमी, तो सर ये बेहतरी आएगी अगले 1 साल के अंदर या महंगाई इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि मैंने बेशतर लोगों को देखा है जो एक अच्छा खा पी रहे थे पिछले 6-8 महीने में, अब वो इस तरह से आ गए कि हैंड टू माउथ हो गए। देखें, अब एक तरफ तो रुपया इतना गिर चुका है कि अगर इस वक्त भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सो इस वक्त तो कोई चीज़ भी पाकिस्तान में, जैसे कहते हैं कि आप मिट्टी भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी को डिवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। अब देखें ना, हमारे पास सिर्फ एक ही है आइटम जिसको हम मेजर तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, वो टेक्सटाइल है, और वो भी आजकल बीमार है।
सो हमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए जो हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। तो जब आप डाइवर्सिफिकेशन चाहेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी में कम्प्लेक्सिटी आने की ज़रूरत है, मतलब इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन है ताकि आपकी क्वालिटी चीजें बेहतर हो सके। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।